2024 10 जुलाई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बन घर जाना है। हम आत्माओं को अब सतो प्रधान बन हम आत्माओं का घर शांति धाम परम धाम जाना है। इसीलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करो। प्रकृति के मध्य विराजमान मैं एक आत्मा हूँ, तो अपने को आत्मा समझ निरंतर शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो। प्रश्न है, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। बुद्धि में रहेगा ये शरीर तो छीछी है, इसको छोड़ना है, हमको अब घर जाना है। हम आत्माओं को घर, अपने घर शांति धाम जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। अब बाबा कहते चेक करो, अगर पीछे बढ़ रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। अगर इस पढ़ाई में, इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। चलते फिरते अगर चलन से पीछे हट रहे हैं तो आसुरी गुण दिखाई देंगे। साथ ही साथ चलते फिरते शिव बाबा की याद नहीं रहेगी। वह फूल बन के सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों के आगे चल के साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। आज बाबा उन बच्चों का जो इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और जो इस ज्ञान मार्ग में पीछे जा रहे हैं, दोनों में अंतर समझा रहे हैं। तो चेक करना है स्वयं को, इस ज्ञान मार्ग में हम किस तरफ जा रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। चलते फिरते बुद्धि में ये ध्यान रखना है कि आज की मुरली में आज बाबा ने हमसे क्या कहा। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे, यदि पे बेस्ट पढ़ाई है। कोई भी कार्य करते समय बुद्धि में बाबा का ज्ञान याद आता रहे, यही पढ़ाई है, यही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पढ़ाई है, जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। दूसरा, अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई हैं। बार बार बाबा इधर की मुरलियों में हमको यही अटेंशन खिंचा रहे हैं, अभ्यास करना, हम आत्मा भाई भाई हैं। उस परमात्मा शिव पिता की संतान हम आपस में भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। कहा जाता है सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा खुश रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा महान है, श्रेष्ठ है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। स्लोगन है, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। सर्वप्रथम स्लोगन देखेंगे, व्यस्त मन बुद्धि को, जब हमारी बुद्धि बहुत व्यस्त हो उस समय भी सेकंड में स्टॉप करके परमात्मा शिव बाबा से कनेक्शन लगा लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। इस सम्मान के अभ्यास से जिनको डिप्रेशन को, जिनको नींद न आने की समस्या है, अगर रात में सोते समय इस सम्मान का अभ्यास करते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ, तो कुछ ही दिन में धीरे धीरे करके नींद न आने की समस्या, डिप्रेशन की समस्या से मुक्त होते हैं। होमवर्क करेंगे आज की मुरली से, चलते फिरते पढ़ाई का चिंतन करते रहेंगे। बाबा ने आज हमसे क्या कहा। बाबा का ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे माना चलता रहे, और सभी को देखते हुए हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं। सबके भ्रकुटी में चमकता हुआ स्टार देखेंगे। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्थिर होंगे। 7 गुणों से संपन्न मैं आत्मा, प्रकृति की मध्य विराजमान, एक सतोगुणी आत्मा हूँ।
परमात्मा शिव को मैंने जब से जाना, बाबा ने मुझ आत्मा को 7 गुणों से भरपूर कर दिया, अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया। ब्रह्मलोक से, परमात्मा शिव से आती निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मेरी एक एक कमजोरी, एक एक कखपन समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन गई, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव के ज्ञान के रंग से रंगती जा रही हूँ। बाबा ने मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न कर दिया।